हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ बाला आए होते हैं सागर को उठाने के लिए। कितनी लेट हो गई है, क्यों सोया हुआ है इतना देर तक तुम, क्या हो गया है? इस तरह से वो उठाता है तो देखता है कि उसको बहुत ज़ोर फीवर है, लेकिन वो आराम करना भी नहीं चाहता। उठ जाता है तो उसके बाद बोलता मुझे जाना होगा, ये कस्टमर पहले से ही ऑटो बुक कर लिए तो उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो मैं विश्वास किसी का तोड़ नहीं सकता, तो मैं जाना चाहता हूँ। वो ज़िद कर रहा होता, लेकिन बाला कितना भी समझा रहे होते तुम्हारा ऐसी हालत नहीं है कि तुम जा सकते हो, तो तुम मजा। तब तक अनुपमा आ जाती है। अनुपमा भी बोलती है क्या हुआ, तुम क्यों क्यों जाओगे, तुम नहीं जा सकोगे। धन्नो जाएगी यानी कि ऑटो जाएगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे। दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑटो जाएगा और मैं यहीं रहूँगा। अनुपमा बोलती बस पूछो तो जाने कैसे होगा, क्या होगा। आप लोगों को पता ही है कि जो कुछ भी हो, अनुपमा सब काम कर सकती है। ये अगर रियल लाइफ में हर एक लेडीज़ करे तो उसके आगे तो दुख हो ही नहीं सकता। और यहाँ बाला और सागर समझ ही नहीं पा रहे कि अनुपमा क्या बोल रही है और क्या बोलना चाह रही है। उन लोग समझ नहीं रहे। और यहाँ अनुपमा अच्छे से सागर को समझाती है, बोलती है तुमको और नज़र उतारनी होगी, तुमको पता नहीं क्या रोज़ हो जाता है। और यहाँ पर मीनू को आप देख सकते हैं बहुत अपसेट है, दुखी। उसको दिन रात एकदम सागर की याद आती है, सागर की परवाह होती है, क्योंकि उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है, जो कि जितना भी बनराज मना कर रहा वो उतना ही वहाँ जाने और मिलने के लिए परेशान होती है। वही आकर किंजल देखती है कि तुम क्यों नहीं हॉस्पिटल जा रही हो, क्या हुआ। तो चौंक जाती है और उससे पूछती है क्या हुआ मीनू, तुम क्यों ऐसे रिएक्ट करती हो। यहाँ मीनू बोलती है मैं सागर को इतनी चोट लगी थी भाभी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सर। मैं जानती हूँ कि मामी उसकी देखभाल कर रही होगी, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे भी उसे ख्याल रखना है। इस तरह से बोल के रो रही। तो यहाँ पर तभी वो आ जाता है बनराज। बनराज उस कार्ड देने के लिए आता है मीनू को, लेकिन यहाँ बनराज कुछ नहीं सुन पाता है, लेकिन ये लोग डर जाती है। तो यहाँ बनराज बोलता है सब कुछ सही है ना, कुछ हुआ है क्या। यहाँ पर किंजल बोल देती है नहीं पापा, गर्ल्स प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो ये सब सुनकर बनराज वहाँ से चल जाता है। फिर इन लोग की राहत की सांस आती है कि चलो पापा कुछ नहीं सुने हैं। और यहाँ पर फिर उसके बाद देखते हैं सभी, बाला और सागर आकर देखते कि ऑटो चला कौन रहा, वो चला रही होती है अनुपमा। अनुपमा बोलती मुझे गाड़ी बाइक सब अनुज ने सिखाए हैं, किंजल ने सिखाए हैं, मैं चला लेती हूँ। तो ऑटो 3 पहिया क्यों नहीं चला पाऊँगी, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन मैं चला लूँगी। तुम्हारे कस्टमर जो तुमने बुक किए हैं वो कभी निराश नहीं होंगे, उतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और ये देख कर सब खुश हो जाते हैं कि अनुरी सब काम कर सकती है, हिम्मत उसमें सब है रहेगी। तो यहाँ तब तक आ जाता अनुज। अनुज देख कर एकदम से चौंक जाता कि यहाँ अनुपमा क्या कर रही है। और वो एकदम से झांक कर इधर उधर होके देख रहा होता है कि अनुपमा यहाँ पर है। और बीते दिनों के इन दोनों की याद आ जाती है, जिस तरह से ऑटो में बैठकर दोनों का रोमांस चलता था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मीनू भी परेशान है। मीनू को सागर से मिलाने के लिए किंजल कुछ प्लान कर रही है। यहाँ आते हैं बनराज कि चलो मैं हॉस्पिटल छोड़ता हूँ। यहाँ मीनू बोल देती है नहीं मैं मामा तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी। तो यहाँ बनराज बोलता है देखना घर पर ही रहना, कहीं और मत जाना, मतलब कि तुम कहीं आशा भवन मत जाना। और उसके बाद किंजल भी बोलती है नहीं पापा सब ठीक है, मैं हूँ, ख्याल रख लूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप पाखी की होगी नज़र तुम दोनों पे रख रही हो कि तोसू भाई रखे चाहे नहीं रखे, मुझे ये दोनों पे नज़र रखनी होगी कि लोग क्या बात कर रहे क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कोई अपने ही मन का काला हो तो दूसरे को तो काला समझ तुरंत जाएगा। यहाँ अनुज फूल रख रहा होता है, उसको आशीर्वाद दे रहा था अनुपमा को। और बोलता है कि बेस्ट ऑफ लक, तुम अच्छे से जाना और ये अच्छा से चलाना। ये देख कर अनुपमा कितनी केयर अनुज कर रहा होता है, इतनी नफरत दिल में रख कर भी। तो अनुपमा को यहाँ अच्छा लगता है और अनुपमा बोलती है हाँ मैं ठीक से चला लूँगी। और वह अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और यहाँ ऑटो चलाने के लिए रेडी हो जाती है। अनुज देख रहा होता है कि ऑटो उससे स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ अनुज बोलता है कि रुको मैं चला लेता हूँ, तुम पीछे बैठो। तो यहाँ पीछे बैठने के लिए अनुपमा को कहता है, अनुपमा वो ऑटो ड्राइवर वाला जो यूनिफॉर्म होता है वो दे देती है अनुज को। और ये देख कर कि आप कितने भी कष्ट में रहें, अगर जीवन साथी आपका साथ दे तो वो कष्ट कष्ट नहीं रहता, वो प्यार और मोहब्बत में बदल जाता है। वही यहाँ अनुपमा और अनुज में होता है। अनुज जब ऑटो सीट ड्राइवर सीट पर बैठता है, अनुपमा पीछे तब तक देख सकते हैं यहाँ पर बनराज अपने कार लेकर लग्जरियस कार लेकर निकलता है और देख कर एकदम से चौंक जाता है। और उसके बाद उसकी हंसी नहीं रुकती है अनुज को देख कर एकदम। बनराज तो भाई बनराज है, अब ये मौका कैसे छोड़े अनुपमा को नीचे गिराने के लिए।
और वो गाड़ी से उतर कर अनुज और अनुपमा को बोलता है कि देखा, तुम कोई औरत बर्बाद कर दी, कहाँ थे तुम, कहाँ आ गए, ये जहाँ रहेगी सबको बर्बाद कर देगी। तुम कहाँ लग्जरियस कार चलाते थे, आज ऑटो चला रहे हो। क्यों अनुपमा, तुमको बर्बाद करने में बहुत मज़ा आता है। और ये अनुपमा बेचारी चुपचाप सुन रही होती है। यहाँ पर चली कटी जो बोलना होता है बनराज बोल रहा होता है। तब आप देख सकते हैं यहाँ पहली बार अनुज बनराज को फिर एक बार और अपने टसन में ही जैसे भी हालात हो आप बाहर अपने फेस को निकाल बोलता है कि मैं अभी अनुपमा के खिलाफ मैं सुन नहीं सकता, तुम बोलना भी मत, अभी भी मैं हॉकी तोड़ने का दम रखता हूँ, तो थोड़ा संभल के मेरे से बात करो, मेरे पीछे मत पड़ो और ना मेरे बीच में बोलो, ना अनुपमा को बोला। ये सुनकर अनुपमा थोड़ी सी खुश हो जाती है कि अनुज तो कुछ तो उसके लिए बोला जो कि अभी कुछ महीनों से बोल नहीं पाता। ये देख बनराज एकदम सा ये हो जाता है और उसके बाद वो लोग चला जाता। बनराज बोलता तुम देखना हॉकी तो तोड़ोगे, देखना मैं अनुपमा का घमंड कैसे तोड़ता हूँ। फिर दोनों यहाँ पर किंजल और मीनू निकलती है सागर से मिलने के लिए। तभी आ जाती है बाकी तुम लोग कहाँ जा रही हो, जब मीनू का तबीयत ख़राब है तो घर पे रहने दो। यहाँ किंजल बोलती मुझे कुछ शॉपिंग करनी है इसलिए मैं जानती हूँ। हम मीनू बोलती मुझे भी शॉपिंग करनी। तब तक आ जाती है पाखी बोलती है क्या शॉपिंग करनी है तुम लोग की जा रही होती है। हाँ बा बोलती है हाँ अगर किंजल जा रही है तो मीनू तुम दे दो, लिस्ट वो लेकर आएगी। यहाँ मीनू बोलती नहीं बा मुझे भी जाना। उसके बाद पाखी को शक होता है ये लोग दोनों साथ में कहाँ जा रहे हैं, कहीं सागर से मिलने ऑटो वाला से मिलने तो नहीं ले जा रही है। उसके बाद वो नज़र रखती है यहाँ पर अनुपमा और अनुज का जो पल चल रहा होता है। दोनों एक साथ बैठे रहते हैं और अपने बीते दिनों को याद करते हैं। क्या अनुपमा रोने लगती है कि आज नहीं तो कल अनुज ठीक हो जाएंगे। और अनुज के दिल में इतना प्यार देखकर अनुपमा को भी अच्छा लगता है। लेकिन अनुज अचानक से अपनी बेटी आद्या को देखता है किसी कार में और भी इंडिया में। वो एकदम से ये हो जाता है, ऑटो को एकदम एक्सीलेटर को दबा के एकदम ज़ोर से चलाना चाहता है, जो कि ऑटो एकदम बंद हो जाता है, बैठ जाता है। उसके बाद अनुज को बर्दाश्त नहीं होता। वो जबकि अपनी बेटी को देखा होता है, वो दौड़ के ऑटो से निकल के रोड पर बेतहाशा दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहा होता है आद्या आद्या आद्या। यहाँ अनुपमा के पैरों के चोट की वजह से अनुपमा तो चल नहीं पा रही थी, लेकिन वो जब बेटी को देख लिया तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो एकदम लग रहा था जैसे कैसे अपनी बेटी को पकड़ ले। यहाँ पर आद्या किसी कार में बैठी हुई रहती है चुपचाप। और ये उसके बाद यहाँ पर किंजल और मीनू पर नज़र रख रही है। पाखी देख रही होती है कि ये लोग कहाँ जा रहा नहीं जा रहा है। ये लोग तो सागर से मिल नहीं जाता, लेकिन तब तक एक मिरर से देख लेती है किंजल की पाखी हम लोग पे नज़र रख रही है। तो यहाँ पर किंजल वहाँ से हट जाती है और कार में बैठ के शॉपिंग करने के लिए इरादा बना लेती है कि यहाँ पर पाखी हम लोग का पीछा कर रही है। और पाखी को अब समझ में नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं। तब तक वो कार में बैठे, तब तक पाखी भी आके बैठ जाती कि आज हम भी आप लोग के साथ दिन भर रहेंगे, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, मुझे भी घर में बोर लग रहा था। यहाँ अनुज को आप देख सकते हैं कि वो बेतहाशा जो रोड पे दौड़ रहा था अचानक से गिर जाता है। यहाँ अनुपमा आती है तो और आकर उसको संभालती है कि तुम जो हुआ सो हुआ। आप यहाँ पर अनुपमा को ये दिलाना चाहता है एहसास कि हमारी आद्या जिंदा है, मैंने देखा है, विश्वास दिला रहा होता है। यहाँ अनुपमा बोलती है मुझे विश्वास है कि आद्या जिंदा है, आपका हर बात पर विश्वास है, लेकिन आप हम लोग पीछा कैसे कर सकते हैं। यहाँ अनुज बोलता है हाँ कर सकते हैं, चलो चलते हैं। यहाँ पर गाड़ी बहुत दूर जा चुकी है अनुज, हम लोग नहीं कर सकते। अब तो आपको पता चला कम से कम कि आद्या जिंदा है, तो बस ढूंढ भी लेंगे। अब हम लोग को पता चल गया कि आद्या यहीं है तो जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अनुज बस अपने आप का ख्याल रखिए, आप इस तरह से मत करिए, आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे आद्या को। फिर अनुज भी कुछ समझता है। उसके बाद यहाँ पर इन लोग का शॉपिंग होती है। यहाँ पर पूछती है बाकी कि आप लोग तो कुछ शॉपिंग ही नहीं की, हमें ही की। अरे ये तो बीच में पड़ गई थी यहाँ पर। लेकिन अनुज और अनुपमा आते हैं मीनू के हॉस्पिटल। अनुपमा को कुछ काम होता है और यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि थैंक यू ये सब संभालने के लिए। अनुज बोलता तुमको मैं थैंक यू बोलता, तुमको हमारा विश्वास था कि मेरी आद्या जिंदा है, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने आद्या को देखा, मुझे विश्वास है। यहाँ अनुपमा बोलती ठीक है आप अपना ख्याल रखिए, मैं आ रही हूँ कुछ काम करके। वही हॉस्पिटल के बाद जो रेगिंग मीनू को किए थे वो लोग देख रहे थे ऑटो, और हम बोलते हैं कि आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं, ये पुलिस कंप्लेंट भी कर दिया है सागर के खिलाफ, उन लोग बहुत गुस्से में है। अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ तो अनुपमा चल जाती है हॉस्पिटल के अंदर। अब अनुज के साथ क्या होता है नहीं होता आगे के एपिसोड में देखने मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।